हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं आप लोग? बताइए गाइज, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज पुनः एग्रीकल्चर इनकम का जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है गाइज, आज उसका ये वीडियो नंबर दूसरा मीन्स पार्ट सेकेंड ये दोस्तों। इसके पहले वाले पार्ट में आपको हम एग्रीकल्चर का मीनिंग एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ए के अंतर्गत इसका डेफिनेशन, एग्रीकल्चर की इसेंशियल फीचर्स, इसके प्रकार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलेगा दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें आज हम बेसिकली अगर बात करें तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले गाइस। तो अगर हम लोग बात करें तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं ओवरऑल नॉन एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली एग्रीकल्चर या पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बस 2 से 3 वीडियो में ये आपका वीडियो होने वाला है, आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद संभवतः एक आपका और भी क्लास आपका रहेगा, इसके बाद जो क्लास रहेगा जिसमें आपको हम एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालना सिखाएंगे और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग आज की नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। जैसा कि आप उसका आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आ चुका है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। चाहे तो आप पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम लोग समझते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। तो गाइज अगर हम बात करें नॉन एग्रीकल्चर मतलब होता है ऐसा किसी प्रकार का कोई भी इनकम जिनका रिश्ता, जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका संबंध जमीन से तो होता है, बट कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कोई भी कृषि कार्य न होने के कारण उसे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। तो न मानने की वजह से उस सारे इनकम को हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ही हम लोग बिजनेस इनकम भी बोलते हैं गाइज। मीन्स जमीन से उनका रिश्ता तो है, परंतु एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आपका कार्य है वो न होने के कारण उसको एग्रीकल्चर न मानकर बल्कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लिया गया है। तो ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 10 पूछता है कि आप किन्हीं 10 नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताइए। तो आपको यहाँ पर लगभग 10 के आसपास मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम बात करें गाइस तो सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या करा है कि इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई भी कोयले का खान या पत्थर का खान या किसी प्रकार का कोई और भी अगर आपका खदान होता है तो उस खदान से अगर किसी प्रकार का कोई क्या मिल रहा है दोस्तों, रॉयल्टी का इनकम। रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी के नाम से आपको एक चैप्टर मिला होगा। उस चैप्टर में आप रॉयल्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। तो अगर अधिकार शुल्क से, रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क से किसी प्रकार का कोई इनकम होता है तो गाइज ये एग्रीकल्चर इनकम ना होकर बल्कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है दोस्तों। दूसरे पॉइंट में देखिए करा इनकम फ्रॉम फिशरी। किसी प्रकार का कोई अगर मछली पालन करते हैं तो मछली पालन से अगर इनकम प्राप्त होता है तो वह इनकम हमारा नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर में ये मछली पालन से आय आपका होता है। देन अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो करा इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर। किसी प्रकार का अगर आप पानी की सप्लाई करते हैं ट्यूबवेल की सिंचाई से या फिर ऐसा किसी प्रकार के पंप सेट लगा दिए, किसी भी पंप सेट से या समरसेबल से या फिर ट्यूबवेल से अगर आप सप्लाई करते हैं क्या वाटर, ठीक है, किसानों को अगर आप पानी सप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त होता है तो वह इनकम नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में शामिल की जाएगी गाइस। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कराएं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बटर एंड चीज़। किसी प्रकार का कोई बटर और चीज़ से, मक्खन और किसी प्रकार का कोई पनीर मक्खन से अगर आपको इनकम प्राप्त होता है तो वह इनकम हमारा क्या माना जाता है, गैर कृषि आय मानी जाती है। पॉइंट वाइज आप समझ लीजिए, बस इसको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब जिनका रिश्ता ज़मीन से तो है बट एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना होने के कारण उनको नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी मान लिया गया है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला इनकम फ्रॉम स्टोन क्वारीज। किसी प्रकार कोई पत्थर का खदान है, पत्थर का कोई खान है तो वहाँ से अगर आपको किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त होता है एज ए सिमिलर ऑफ माइनिंग, चाहे वो आपका कोयले का खान हो चाहे किसी प्रकार कोई और खदान हो, खदान से अगर इनकम मिलेगा तो नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मानी जाएगी गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आप अच्छी तरह से इस पर स्टार लगा लीजिएगा। बहुत बार पूछा गया है
आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे आप उसको उठा के देखेंगे, लगभग ये पूछा होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अगला क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। किसी प्रकार का कोई खड़ी फसल का कोई खड़ी फसल को अगर आप डायरेक्टली खरीद लेते हैं, जैसे मटर की खेती हो गया या और कोई भी ऐसे फसल हो गया जिसको डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति खरीद लेता है, मतलब ऑलरेडी आपका मटर का खेत मान लीजिए है, मटर तैयार है और उस मटर की पूरी फसल को डायरेक्टली खरीद लेता है, मीन्स स्टैंडिंग फसल है, मीन्स अभी ऑलरेडी खेत नहीं पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली उसको अगर खरीद ले रहा है तो खड़ी फसल के जो क्रेता होते हैं खरीदने वाले, उनका जो इनकम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी मानी जाएगी। ध्यान रखिए यहाँ पर खरीदने की बात मैं कर रहा हूँ, किसान के लिए तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, पर जो आपका खरीदने वाला व्यक्ति होगा, बायर होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देन इसके बाद करा इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म। किसी प्रकार का कोई डेयरी फार्म से अगर आपको इनकम प्राप्त होता है तो डेयरी फार्म का जो भी इनकम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में शामिल की जाएगी गाइस। ओके नेक्स्ट, इसी प्रकार कोई पोल्ट्री फार्म से अगर आपका इनकम हो रहा है, मुर्गी पालन से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम हो रहा है, जैसे सिमिलर डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, तो ये भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद गाइस कुछ इधर और भी आपका है, रहा है इनकम फ्रॉम मार्केट। किसी प्रकार के कोई मार्केट से अगर आपको इनकम प्राप्त होता है, अगर इसमें अगर बात करेंगे तो हाट मार्केट आप ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप हाट मार्केट से किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त होता है तो हाट मार्केट से भी आपका इनकम क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी मानी जाएगी गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोइंग ग्रास। ओहो लो भाई, कह रहा है अगर खेत में किसी प्रकार का कोई घास स्वयं उग गया हो, खुद से उग गया हो, बिना उसको तैयार किए अपने आप उग गया हो, उसको बेचने से अगर कोई इनकम मिलेगा, वह इनकम हमारा में क्या माना जाएगा, इस नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और नॉन एग्रीकल्चर को मैं बार बार कर रहा हूँ कि यही हमारा होता है बिजनेस इनकम, और इस बिजनेस इनकम को टोटल जोड़ा जाएगा और इसको इस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर द ब्रिक्स मेकिंग। अगर किसी प्रकार कोई अब जमीन दे दिए हो ईंट के भट्टे को, ठीक है, जहाँ पर आपका ईंट उट तैयार होता है, भट्टा आपका भट्टा जिसको कह लीजिए, तो वहाँ पर अगर जो भी आपको सेल कर रहे हैं यार, तो मतलब आपने ज़मीन को बेच दिया है और किस लिए बेचा है, ईंट बनाने के लिए, तो वह इनकम हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा गाइस, ठीक है, वो भी हमारा क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा गाइस, ध्यान रखिए। इसी प्रकार और भी अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो और भी हमारे कुछ इनकम और हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फार्म हाउस है, तो उसके मैनेजर को किसी प्रकार का अगर रेमुनरेशन मिलेगा तो वह रेमुनरेशन भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में माना जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें तो कृषि फार्म के जो भी मैनेजर हैं उनको दिए जाने वाला पारिश्रमिक, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर लैंड पर किसी प्रकार कोई एरियर रेंट हो या बकाया हुआ किसी प्रकार कोई ब्याज का पैसा हो, तो वह भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मानी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन से हमारे, तकरीबन मैंने आपको लगभग 10 के ऊपर मैंने आपको बता दिया, तो आप किन्हीं 10 को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसी में से आने की संभावना होगी, ठीक है। किसी प्रकार का और कोई गोडाउन डाउन है, वहाँ पर आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रख दिया है क्या, स्टोर करने के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उसका भी जो भी इनकम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है गाइस। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए ये देखिए अगला करा है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब कुछ हमारे इनकम ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ हमारे ऐसे इनकम हैं जो नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंपोजिट इनकम होते हैं, उस कंपोजिट इनकम के बेसिस पर हमें यहाँ पर जो भी रूल्स बनाए गए हैं इनकम टैक्स प्रोविजन में, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आपको अलग अलग करना पड़ता है। मीन कंपोजिट अमाउंट है, मिक्सअप अमाउंट है, उस मिक्सअप अमाउंट से कुछ परसेंटेज बनाया गया है एज पर रूल 7878 के प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू। आपको समझना होगा कितना पार्ट एग्रीकल्चर इनकम है और कितना पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के 3 कैटेगरी के आप देख लेंगे आपके स्क्रीन पे, 3 कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले आप देख रहे हैं करा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम टी। अगर इंडिया में कोई व्यक्ति कोई एसएससी इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टी का, चाय का,
आपको मालूम होगा चाय के लिए भारत का फेमस एक जिला आपका स्टेट है, सॉरी, असम। तो असम जो भी कहना आप कह लीजिए। तो असम जो आपका चाय के लिए फेमस है, इन इंडिया में अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एससी चाय का क्या कर रहा है, उत्पादन या निर्माण करके अगर वो इनकम जनरेट करता है, तो रूल्स स्टेट क्या कहता है कि इस इनकम का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इसका 60% पार्ट, ध्यान रखिएगा, 60% पार्ट वो हमारा एजी इनकम है। एज पर रूल्स क्या करा है, इन इंडिया में अगर कोई व्यक्ति चाय का उत्पादन निर्माण करके कोई इनकम प्राप्त करता है, तो उस इनकम का 60%, उस इनकम का 60%, लेट सपोज करिए अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया चाय के मैन्युफैक्चरिंग से सेल करके बेच लेता है, ये इनकम कर लेता है, तो इस 1 लाख रुपए का 60% अगर गाइस बात करें तो 60,000 रुपया ये हमारा क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। और जो बैलेंस बचा बिन्स बोले अगर बात करें तो ये 40%, रिमेनिंग पार्ट हमारा है बोले तो ये 40,000 रुपया ये हमारा क्या मान लिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर, क्या मान लिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ही हम लोग बिजनेस इनकम के नाम से जानते हैं। तो गाइस ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में चाय का मैन्युफैक्चरिंग करके अगर इनकम प्राप्त करता है, तो उस इनकम का 60% वो एजी इनकम है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा 40% वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये कौन सा रूल बताया, रूल नंबर 8। आई थिंक क्या बात है आपको दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताइए, बताइए दोस्तों। चलिए आगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्सली एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द रबर। अगर कोई बंदा रबर के उत्पादन से, मैन्युफैक्चरिंग से किसी प्रकार का कोई इनकम जनरेट करता है, तो रबर के केस में रूल्स क्या लगता है, करा 7A, रूल्स क्या करा है 7A के अकॉर्डिंग इस अमाउंट का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 65%, 65% क्या है, इजी इनकम है, और 35% क्या है, नॉन इजी। जैसे एग्जांपल, प्रीवियस वाले एग्जांपल की बात करें तो 1 लाख में 60,000 हमारा क्या था, एग्रीकल्चर इनकम, 40,000 क्या था, नॉन एग्रीकल्चर चाय के केस में। अगर वही अमाउंट रखें यहाँ पे, अगर हम लोग 1 लाख रखते हैं गाइज, यहाँ अगर हम लोग 1 लाख रुपए रखते हैं रबड़ के केस में, तो सीधी सी बात है 65% सर, 65,000 रुपये हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। और एग्रीकल्चर इनकम टोटल टैक्स फ्री है, ध्यान रखिए गाइज। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया में एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में क्या टोटली टैक्स फ्री है एग्रीकल्चर इनकम। रिमेनिंग 35,000 या 35% कह लीजिए गाइज, तो 35,000 आएगा, 35,000 हमारा क्या मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिए। थोड़ा सा कुछ और बातें समझ लीजिए, कॉफ़ी के केस में मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा। चलिए गाइस, चलिए अगला आपसे क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कॉफ़ी। कॉफ़ी हिंदी में क्या बोलते हैं, कहवा, कहवा शुद्ध भाषा में कहवा। 720 पे अप्लाई होता है रूल्स, क्या कहता है, इन इंडिया में अगर कोई व्यक्ति कॉफ़ी का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कॉफ़ी उगाकर या कॉफ़ी तैयार करके इनकम जनरेट करता है, तो उस केस में ध्यान रखिए, इस केस में रूल्स करा है दो, यहाँ पे इनकम टैक्स में दो प्रोविजंस बनाए गए हैं, दो प्रोविजंस बनाए गए हैं। पहला प्रोविजन थोड़ा समझ लीजिएगा, कॉफ़ी के केस में समझा रहा हूँ। पहले प्रोविजन, पहला इन द केस ऑफ कॉफ़ी में दो केस है। नॉर्मली अगर कॉफ़ी आप तैयार करते हैं, उसको तैयार करते मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे जो भी इनकम मिलेगा, ध्यान रखेंगे गाइस, उस पर जो भी इनकम मिलेगा उस इनकम का ध्यान रखेंगे 75%, 75% क्या है, ईजी इनकम है। मैं कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ नॉर्मल केस में। और सेकेंड इसमें कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है मीन्स 25%, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मीन्स 75% हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, और 25% हमारा क्या है गाइस, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमारा है। ये कॉफ़ी की केस में इनकम टैक्स में पहला प्रोविजन, ये पहला प्रोविजन, ये हमारा हो गया प्रोविजन नंबर, प्लस प्रोविजन सेकंड समझ लीजिए क्या है प्रोविजन, ये सिर्फ कॉफ़ी के केस में है, चाय रबड़ के केस में ऐसा कुछ। अगर कोई बंदा, चूंकि कॉफ़ी के ओरिजिनल फॉर्म में, अगर कॉफ़ी को ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप लेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बेहुदा होता है,
बहुत बेहुदा स्वाद होता है, अगर आप पी लेंगे शायद ही दोबारा आप कॉफ़ी पीने का आपका मन करे, बहुत ही कड़वा होता है। तो इसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं कॉफ़ी को, इसकी ओरिजिनल फॉर्म को रोस्ट करते हैं, इसके बाद ग्राउंडिंग करते हैं, इसमें इसको पीसते हैं और इसमें कुछ सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं दोस्तों, कुछ इसमें स्मेलिंग आइटम मिलाते हैं जिससे इसके फ्लेवर में क्या होता है, बदलाव होता है, फ्लेवर को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, तब जाकर इसे यूज में लाया जाता है। अगर ऐसा कोई केस होता है कि मीन्स कॉफ़ी उगाकर उसको रोस्ट करके उसको ग्राउंडिंग करके उसमें अलग अलग स्मेलिंग वाले प्रोडक्ट मिलाकर बेचने से अगर कोई इनकम करते हैं, गाइस ये बन जाता है बिल्कुल चाय का टेस्ट। मीन्स क्या बन जाएगा, 60% का रहा है वो इजी इनकम और बैलेंस जो हमारा 40% बिल्कुल चाय की तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर। क्या आपको ये पूरी बातें, तीनों बातें आपको समझ में आ गई, कॉफ़ी के बारे में, रबड़ के बारे में और चाय के बारे में? गाइस इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इनकम दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस इनकम का आपको अलग अलग निकालना होगा सेपरेटली, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और साथ साथ कुछ इनकम हमारे ऐसे भी होते हैं जो स्पेशली नर्सरी डिपार्टमेंट से होते हैं, तो नर्सरी का भी इनकम अगर देगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इन सारी बात को नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे। उस पर एग्रीकल्चर इनकम का ओवरऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक आज आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़े नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ओवरऑल तकरीबन 10 से ऊपर मैंने आपको बताया कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर हैं, और साथ साथ आपको बताएं कि ओवरऑल पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और आपका पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम एज पर रूल्स 8, रूल 7A और 7B के अकॉर्डिंग आपको समझा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।